हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो टर्म 1 का इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता। उन पेड़ पौधों की जो उपयोगिता रहती है, हमारे जीवन में पेड़ पौधे कितने महत्व रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंस है वो बताना है, कितने उपयोगी है वो बताना है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें स्वच्छ हवा यानी अच्छा सा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वो आप भी जानते हो और सभी लोग जानते हैं। हवा, स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा सबके लिए ज़रूरी होती है। मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है, पक्षियों के लिए ज़रूरी होती है और खुद पेड़ों के लिए भी ज़रूरी होती है। दिशिता ठीक से बैठो। परियोजना, परियोजना का अर्थ होता है प्रोजेक्ट की सहायता से जीवन में पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में जानना। यानी प्रोजेक्ट के द्वारा आपको जानना है कि आप पेड़ पौधों के बारे में कितना समझ सकते हो, कितना जान सकते हो, वो हमें क्या देते हैं, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, क्यों उपयोगी बनते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें फल नहीं मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, पक्षियों की चहल पहल नहीं आपको देखने को या सुनने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें। पेड़ पौधे होने से होने वाले लाभ के बारे में जानना। पेड़ और पौधों से हमें कितने लाभ मिलते हैं, यानी कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। बराबर, पेड़ पौधे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो आप उसका एक सूची बना देनी है, आपको उसकी लिस्ट बना देनी है। जैसे कि हम किराने की दुकान पे गए तो हमें क्या क्या चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, बिस्किट चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, बराबर। तो उसी तरीके से पेड़ पौधों की भी एक सूची बनानी है कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। दूसरा, यह व्यक्तिगत परियोजना है यानी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। दिस इज अन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, यानी बच्चों को अकेले प्रोजेक्ट करना है, ग्रुप में नहीं करना है। अगर हम कक्षा में जाते तो हम तीन तीन या चार चार या पांच पांच बच्चों का ग्रुप बना के भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें ऑनलाइन करना है, इसीलिए हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करेंगे। कृपया कर छात्रों को परियोजना संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए सूची करें। आपको क्या चाहिए? प्लीज इन्फॉर्म स्टूडेंट्स द कीप ऑल द प्रोजेक्ट रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम होम बिफोर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले सेम इसी तरीके से आपको समझाया था, तो भी पूरे क्लास में से 3 या 4 बच्चों ने ही भेजा, बाकी सबको क्या 10 मार्क्स नहीं चाहिए या करना नहीं है? जब आप प्रोजेक्ट करो तो कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उन मटेरियल को आपको पहले से तैयार रखना है। मूल्यांकन के लिए, यानी जब मैं आपका प्रोजेक्ट देखूंगी तो आपको उसके 10 अंक दिए जाएंगे, यानी 10 मार्क्स दिए जाएंगे। दिस असेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू 1 पीरियड एंड 10 मार्क्स। 1 पीरियड, पहले भी एक पीरियड दे दिया आपको प्रोजेक्ट के लिए और आज दूसरा दे रही हूँ। कहने का मतलब जब आपका वर्क प्रॉपर हुआ नहीं तभी मुझे आज वापस आपको समझाना पड़ा। आप लोगों ने प्रॉपर कर लिया होता तो ये चीज़ नहीं होती। जब आप प्रोजेक्ट नहीं भेजोगे तो आपकी लिस्ट ऊपर नहीं जाएगी और ऊपर वाले आपको मार्क्स भी नहीं देंगे, और आपके एग्ज़ाम में भी प्रोजेक्ट के मार्क्स काउंटेबल होते हैं वो भी नहीं होंगे। कलांश विषय को समझाने, कक्षा में परियोजना बनाने एवं प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तर के लिए 1 पीरियड फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑलरेडी कर दिया है। मेकिंग द प्रोजेक्ट इन द क्लास एंड प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चनिंग। आपको प्रेजेंटेशन भी देना है, अगर वीडियो बनाना चाहो आपके प्रोजेक्ट के बारे में वो भी बनाओ और वो मुझे वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो। दूसरा,
बोलो बोलो। हद हो गई अब तो। शांति से बैठो अभी। अगर ऑनलाइन कला अगर ऑनलाइन क्लास हो तो छात्रों को उनके द्वारा बनाई गई परियोजना की फोटो भेजने के लिए कहें। अगर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि हमारी ऑनलाइन क्लास है तो छात्रों को उनके द्वारा बनाई गई परियोजना यानी प्रोजेक्ट का फोटो भेजने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम पर आपको फोटो अपलोड करना है। किसका? प्रोजेक्ट का। और साथ में आप भी दिखने चाहिए। चलो आगे। अभी कोई कुछ मत करना। मैंने गूगल क्लासरूम की लिंक ही नहीं भेजी। मटेरियल रिक्वायरमेंट। मटेरियल मैंने आपको बोलने के लिए मना किया, अभी आपको सिर्फ सुनना है तो सिर्फ सुनो। दिशिता रिमूव करूंगी, याद रखना। टू बी मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चाहिए। टू बी रिसोर्स बाय द टीचर वीडियो, पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता पर आधारित एक वीडियो भेजा है मैंने, वो देखना आप। छात्रों द्वारा तैयार परियोजना पर 3-4 प्रश्न तैयार करें। जब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, यहाँ पे 2-3 पेड़ पौधे लगा दिए आपने, उन पेड़ पौधों के बारे में लिख दिया, फिर लास्ट में आप 1-2-3 क्वेश्चन खुद लगाना कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं। तीनों प्रश्न मैंने बोल दिए, तो ये तीनों प्रश्न भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको ये वीडियो भी भेज दूंगी, अभी जो मैं करवा रही हूँ वो सब। बराबर। आपको क्या क्या चाहिए? 8 शीट चाहिए यानी चार्ट चाहिए, स्केच पेन चाहिए, बुक चाहिए, स्केच पेन, पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता से जुड़े कुछ चित्र ले लो, रंगीन पेन कलम में ले लो, कैंची ले लो, गोंद ले लो, और ग्लिटर हो तो ग्लिटर ले लो, वरना कलर तो है ही आपके पास, जरूरी नहीं है इसमें से कोई चीज़ नहीं होगी तो भी चलेगा। आपको आपका प्रोजेक्ट चार्ट पेपर में बनाना है, खुद ड्रॉ कर सकते हो, चित्र भी लगा सकते हो, पंछियों का चित्र लगाओ, बादलों का चित्र लगाओ, अच्छे सा जंगल थोड़ा सा खड़ा करो, फिर पेड़ों का महत्व बताओ, और फिर लास्ट में 3 क्वेश्चन जैसे मैंने बोले वैसे आप उसमें ऐड करो। वीडियो की सहायता से पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता पर आधारित वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना रहेगा। मैंने आपको जो वीडियो भेजा है वो देखना ध्यान से, फिर आपको पता चलेगा। हिंदी 2-3 हिंदी किन्हीं 2-3 पेड़ पौधों का चित्र चिपकाते हुए पर्यावरण एवं जीव जगत के लिए पेड़ पौधों का महत्व लिखने के लिए कहे। जो आगे बताया वैसे आपको कैसा लिखना है वो। पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी सुंदर अक्षरों में सजाकर लिखी होनी चाहिए। चित्र सही तरीके से कटा होना चाहिए। प्रत्येक चित्र के बारे में 2-3 वाक्य लिखना अनिवार्य है। पेड़ पौधों का महत्व एवं उपयोगिता बताओ, उसके बारे में जानकारी सुंदर अक्षरों से लिखो, चित्र भी चिपकाओ, और 2-3 वाक्य प्रत्येक चित्र के, यानी 2-3 चित्र लगा दिए तो एक चित्र के लिए छोटा सा पैराग्राफ, दूसरे चित्र के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ या 2-3 वाक्य लिखे। आगे पहले समझ लो फिर मैं आपकी सुनती हूँ, पहले मेरी सुन लो। रंगीन पेन कलम का उपयोग करें। परियोजना संबंधित जानकारी आर्ट एंड स्केच पेन से लिखी जाए। सभी चित्रों को योग्य शीर्षक दिया जाए, यानी किसी चित्र को नाम दिया जाए कि बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, इस पेड़ से हमें इतने लाभ होते हैं, वैसे।
परियोजना के लिए उपयोग में लाए हुए संदर्भ पुस्तक एवं वेबसाइट के नाम लिखना अनिवार्य है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देकर परियोजना का प्रस्तुतिकरण करें, प्रेजेंटेशन दे। कुछ लिंक आपको यहाँ पे दी है उस फाइल के अंदर, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको अंदर जो भी माहिती होगी वो सारी माहिती आपको मिल जाएगी और उसके अंदर पेड़ पौधों से रिलेटेड होगा। असेसमेंट लिया है कि असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो उन्होंने दिया है कि आपका लैंग्वेज है, किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से आपने नहीं लिखा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई है। एक मिनट, सेकंड पेज शेयर कर रही हूँ। शांति रखो, मैंने क्या बोला, शांति रखो। आपको बहुत जल्दी होती है आपकी बात को बताने की, पहले मेरी तो सुन लो। असेस स्टूडेंट्स एंड परफॉर्मेंस यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो फर्स्ट आपका लैंग्वेज, आप भाषा किस प्रकार के प्रयोग करते हो, वर्तनी विराम चिन्हों का, यानी आप स्पेलिंग, फिर चित्र और प्रस्तुतिकरण, पिक्चर एंड प्रेजेंटेशन, प्रश्न यानी क्वेश्चन और डिक्टेशन, और समय यानी आपका कंप्लीटिंग इन टाइम। तो ये उसके 10 मार्क्स है जो आपको दिए जाएंगे। यानी पूरा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो मैंने आपको समझा दिया, साथ में मैंने ये रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो बाद में भी सुन लेना।